नमस्कार। एक लोकतांत्रिक देश होने के नाते भारत में आए दिन कोई ना कोई चुनाव होते रहते हैं, जिनमें हम उलझे रहते हैं। कभी ये नेता, वो नेता, ये पार्टी, वो पार्टी, कुछ ना कुछ होता रहता है। या फिर आए दिन चूँकि धर्म बहुत बड़ा है हमारे लिए, तो धर्म से संबंधित जितनी भी चीज़ें होती हैं, वो भी आती रहती हैं कि कोई बाबा नया प्रचलन में आया है या किसी पुराने बाबा के पास कोई नया व्यक्ति गया है या फिर किसी बाबा को कोई पुरस्कार मिला है या फिर किसी पूंजीपति ने यानी किसी मिलियनेयर बिलियनेयर ने कुछ किया है, यानी कि उसने कोई अपना नया ऐप लॉन्च किया है, अपनी कोई नई वेबसाइट लॉन्च की है, अपना कोई नया ब्रांड लॉन्च किया है, यानी कुछ ना कुछ किया है और ये होता रहता है। तो हमें लगता है कि भाई बिज़नेस का फील्ड बिज़नेस का है और धर्म का फील्ड धर्म का है और ये जो हमारा सत्ता या हमारी राजनीति का जो क्षेत्र है वो उसका है। पर शायद हम ये जो सोचते हैं ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। जब हम ज़रा-सा और गहराई से इसे देखते हैं, जब हम और गहरे जाते हैं तो हम पाते हैं कि वास्तव में ये तीनों चीज़ें ठीक उसी तरीके से इंटरकनेक्टेड हैं जैसे कि फूल, फल और पत्तियाँ एक वृक्ष की जड़ से कनेक्टेड होते हैं। इनका जो मेन रूट है वो एक ही है, बस बाहर-बाहर से शाखाएँ अलग-अलग दिखती हैं और ये एक दूसरे के साथ संचालित होकर एक साथ चलते हैं। ऐसा सा भी है कि राजनीतिक पार्टियों में हम कभी देखते हैं कि ये पार्टी है और वो पार्टी है, दोनों अपोजिट हैं, पर हमें पता चलता है कि वो दोनों साथ में कहीं किसी रेस्टोरेंट पे दिखते हैं या कहीं पे कुछ खाना खाते किसी दावत में दिखते हैं। मतलब बाहर-बाहर से खेल कुछ और चल रहा होता है और भीतर-भीतर कुछ और चल रहा होता है। तो आज हम यहाँ पे जानेंगे कि वास्तव में इन सारी चीज़ों का एक दूसरे के साथ कितना गहरा संबंध है और किस किस तरीके का संबंध है, जहाँ पर हमें साइन मिलते हैं पर हम उसे अनदेखा कर देते हैं। तो पहला तो ये है कि जितने भी हमारे धर्म गुरु होते हैं, इन सबको सत्ता पक्ष के से खूब समर्थन मिला हुआ होता है। हमें लगता है कि अलग-अलग है, पर समर्थन मिलने की वजह से दोनों एक दूसरे के साथ काम करते हैं। यानी कि जो धर्म गुरु है वो सत्ता पक्ष को मजबूत कर रहा होता है और सत्ता पक्ष उस धर्म गुरु को मजबूत कर रहा होता है। ऐसा सा अगर हम नाम लेने पे आएँ तो अभी बागेश्वर धाम काफ़ी दिनों से बहुत प्रचलित हैं। तो आप देखेंगे अभी कुछ ही दिनों पहले हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि हम उनकी बारात में जाएंगे, यानी कि अभी उनके यहाँ पे वो गए थे, वहाँ पे अर्जी लगाई, क्या किया, वहाँ पे भी गए। उसके बाद अभी एक राम भद्राचार्य जी हैं, उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार, पद्मश्री पुरस्कार ये सब भी दिए गए। मतलब प्रधानमंत्री के द्वारा अभी रिसेंटली उन्होंने ज्ञानपीठ दिया। यानी कि हर व्यक्ति एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर बाबा रामदेव की बात करें तो वहाँ पे भी उनके जितने भी व्यवसाय हैं उनमें खूब बढ़ चढ़कर साथ लिया जाता है। हमारे प्रधानमंत्री जी उनके साथ मंच साझा करते हैं। यानी कि वहाँ पे भी राजनीतिक पार्टियों का खूब गठबंधन आप देख पाएंगे। अभी अगर हम देखें कि इसका बिजनेस में या व्यापार में क्या संबंध है इसका, तो आप देख पाएंगे कि जितने भी ये बाबा हैं इनका कुछ ना कुछ एक बिजनेस बैकग्राउंड है। उन्होंने कुछ ना कुछ शुरू कर रखा है, जैसे कि सदगुरु का ईसा फाउंडेशन है, रामदेव का उनका पतंजलि वाला है। यानी हर किसी का कुछ ना कुछ है बैकग्राउंड और वो दोनों एक दूसरे के साथ संचालित हो रहे होते हैं कि जो सत्ता पक्ष है वो उनके उस बिज़नेस को बढ़ावा दे रहा है। उनका पतंजलि का जो ब्रांड है वो बढ़ता जा रहा है, ईशा फाउंडेशन इतना बड़ा हो गया है। यानी कि ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर इतना अच्छा तालमेल करते हैं और हमें पता ही नहीं चलता और वो कोऑर्डिनेशन चलता रहता है और दोनों एक दूसरे के पूरक होते रहते हैं। ये एग्जाम्पल वैसे ही है जैसे कि हम म्यूचुअलिज्म पढ़ते हैं कि एक दूसरे के दोनों पूरक हैं और वो आगे बढ़ता रहता है। तो ये दो तथ्य हो गए। और तीसरा ये है कि एक आप इन सारे धर्म गुरुओं में एक साझी बात ये देख पाएंगे कि ये सारे के सारे खुद को किसी न किसी देवी या देवता का अवतार मान के चलते हैं। जैसे कि अभी आप देखेंगे कि जो ये सदगुरु हैं ये अपने आप को शिव घोषित करने में लगे रहते हैं कि हाँ भाई मैं शिव के जैसा हूँ, शिव की ये पहनना वो पहनना और सारी क्रियाएं प्रक्रियाएं ऐसे करना कि लगे कि सामने वाले को कि हाँ भाई भगवान शिव हैं, भगवान के एक रूप हैं। और अलग अलग ये सारे रामपाल रे, ये कोई अपने आप को राम दिखाएगा, कोई अपने आप को कृष्ण दिखाएगा, कोई अपने आप को महाकाल दिखाएगा, कोई अपने आप को बालाजी महाराज दिखाएगा। यानी हर कोई कुछ ना कुछ अपने आप को दिखाने पे लगा हुआ रहता है कि देखो हमारे सिम्टम्स, हमारे साइन ऐसे ऐसे मिलते हैं। यानी कि जो एक हमने छवि बना दी है अपने देवताओं की, जैसे कहा जाता है कि भारत में बहुत ज़्यादा देवता हैं। तो ये लोग क्या करते हैं कि उस किसी एक छवि से अपने आप को रिजेंबल करना शुरू कर देते हैं। उस छवि की तरह बाल रखना, उस छवि की तरह मुकुट धारण करना, उस छवि की तरह हाथों में पहनना, उस छवि की तरह परिधान पहनना। यानी कि सब कुछ ऐसा करो कि सामने वाला जो व्यक्ति है उसे ये पूरा भरोसा हो जाए कि ये जो सामने मेरे व्यक्ति बैठा है ये कोई इंसान नहीं बल्कि भगवान है। वो भगवान है तो अब वो जो कहेगा वो हमें मानने चाहिए। ये ऐसी सी बात है। अभी हम थोड़ी देर जब पहले बात कर रहे थे राजनीति के कोऑर्डिनेशन की, वहाँ पे भी आप देख पाएंगे कि जब कोई भी राजनीतिक दल वहाँ पे आता है किसी बाबा के यहाँ पे,
तो उससे क्या होता है कि बाबा की जो पॉपुलैरिटी है और बढ़ जाती है, यानी कि उनके जितने फॉलोअर हैं वो बाबा के फॉलोअर हो जाते हैं, क्योंकि वो दोनों एक साथ हैं। अब जब कोई बाबा जाते हैं किसी राजनीतिक पार्टी में, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि बाबा के जितने फॉलोअर हैं वो उस राजनीतिक पार्टी के फॉलोअर हो जाते हैं, यानी कि दोनों एक साथ ही बढ़ के अपना आगे बढ़ते रहते हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि इसका रूट कॉज एक है। अभी और आप जब हम बात कर रहे थे बिजनेस की, वहाँ पे भी आप देखेंगे कि अभी अंबानी की शादी थी, वहाँ पे आपने हर एक चेहरे को देखा होगा, चाहे वो सदगुरु हों, चाहे वो हमारे प्रधानमंत्री हों, बागेश्वर धाम हो, या जितने 4 शंकराचार्य कहे जाते हैं, ये राम भद्राचार्य, जितने भी आपके हमारे कहे जाने वाले धर्मगुरु हैं हमारे समाज में, वो सारे के सारे वहाँ पर नाचते गाते थिरकते खूब दिख जाएंगे आपको भरपूर। यानी कि पूरे तरीके से धर्म जो है वो एक लोगों को सही राह दिखाने की बजाय उनको गुमराह करने का ही एक माध्यम बन चुका है। बहुत मुझे लगता है आज के टाइम पे कोई ही ऐसा धर्मगुरु होगा जो खुद को धर्मगुरु बोलता होगा, शायद ही कोई ऐसा होगा जो हमें सही रास्ता दिखाता होगा। यानी हर किसी का कुछ ना कुछ मोटिव है, कुछ ना कुछ तरीका है, जो हमारा एक कंप्लीट लाइफ होता है वो कोई नहीं दिखाता। ये ऐसी सी बात है, हम हमारे भारत में या विदेशों में हर जगह सीरियल बहुत प्रचलित होते हैं, लोग सीरियल देखते रहते हैं, उनके एपिसोड आते रहते हैं, साल 2 साल 10 साल, कई बार तो दशकों बीत जाते हैं और वो सीरियल ख़त्म ही नहीं होता। तो मैंने थोड़ा रिसर्च किया कि सीरियल में ऐसा क्या होता है जिसको देखने में इतना इंटरेस्ट आता है और लोग देखते ही जाते हैं और एकदम ऐसा लगता है एक एडिक्शन सा हो गया है। अगर आप नहीं भी देख रहे हो तो भी आपके दिमाग में वो उसके सीन, उसके थॉट्स, उसके कुछ ना कुछ बातें या उसकी म्यूजिक चलते रहते हैं। तो मैंने रिसर्च किया तो मुझे मिला कि चूँकि वो इतने सुहाने तरीके से उसको दिखाते हैं कि चाहे कोई दृश्य हो या कुछ भी हो, वो इतना जूम करके, और खूबसूरत हवाएं बह रही हैं, फूल दिख रहे हैं, ग्लैमरस लुक है और भाव भंगिमाएँ, यानी सारा वो इस तरीके से दिखाते हैं जैसे आपको लगेगा कि हाँ बहुत सुखद है। पर अगर आप अपनी रियल लाइफ में एक बार मुड़ कर देखें तो ऐसा कुछ नहीं होता। वहाँ पे इतने विलन दिखाए जाएंगे कि हर दिन कोई ना कोई विलन बन के आ रहा है, कभी सास है, कभी बहू है, कभी ये है वो है, विलन बन के आ रहे हैं, फिर जो मेन किरदार हैं उनको अलग कर रहे हैं, फिर वो साथ में आ रहे हैं। यानी कि यहाँ पे भी वही चल रहा होता है हमारे साथ कि रियलिटी से कोई संबंध ही नहीं है, जो भी है वो ऊपर की बातें दिखाई जाएंगी। ऐसे ही धर्म ग्रंथों में धर्म गुरुओं के यहाँ पे होगा कि ये पुनर्जन्म होता है, वो पुनर्जन्म होता है, आत्मा होती है, परमात्मा होता है, हम आपको एक अलग ऑरा की तरफ लेके जाएंगे, एक अलग फील्ड होती है, एक नेगेटिव एनर्जी होती है, पॉजिटिव एनर्जी होती है। यानी हर चीज़ का क्या क्या बना देना है। जिसको लोग नेगेटिव एनर्जी बोलते हैं, कई बार आप देखेंगे कि लोग उसका कितना बेहतर इस्तेमाल करते हुए दिखते हैं, और जो पॉजिटिव एनर्जी भी जिसे बोलते हैं उसका, उसमें भी कई लोग नेगेटिव एनर्जी में फंसे रहते हैं। मतलब क्या है, हमें लगता है हम एक साइकोसोमेटिक एनिमल्स हैं, तो हमें पता है कि हम ह्यूमन बीइंग साइकोसोमेटिक हैं, तो हम जिस तरीके से माइंड में सोचते हैं उसी तरीके से हम बिहेव करते हैं और चीज़ें हमें वैसी ही दिखती हैं। अगर आपके माइंड को कोई भी चीज़ पता है कि ये ऐसी है तो वो आपको सामने वैसी ही दिखेगी। ठीक वैसा ही जैसे कि किसी को भारत में भूत चुड़ैल के पैर पीछे दिखते हैं, तो वही अमेरिका में या किसी और देशों में उनको कोई और दिखता है, किसी और तरीके का दिखता है। किसी को डॉल लेके दिखता है, यहाँ पे काले सफ़ेद वस्त्रों में दिखते हैं तो वहाँ पे रंग बिरंगे वस्त्रों में दिखेंगे। यानी कि सबकी एक अजम्पशन बना दिया जाता है, हमारा जो माइंड है उसको एक तरीके से ट्रेन कर दिया जाता है, फिर उसे वही दिखता है, ना कि वो कुछ सोचना और प्रश्न करना चाहता है। तो मेरा सवाल है कि क्या इसी तरीके से ये जो गुत्थियाँ हैं हमारे सामने, हम इनमें उलझे रहेंगे, सबको अलग अलग मानते हुए और सबको बहुत प्योर, बहुत शुद्ध, बहुत ही प्रेमपूर्ण मानते हुए उनका अनुसरण करते रहेंगे, या फिर हम कभी रुक कर थम कर प्रश्न भी करेंगे कि ये चल क्या रहा है? क्यों कोई हमें ये नहीं बोलता कि बेटा कुछ किताबें पढ़ लो? सारे धर्मगुरु जो आएंगे, कोई बोलेगा कि मैंने पढ़ा ही नहीं, कि मैं स्कूल से भाग जाता था, कोई बोलेगा कि मैंने पढ़ा नहीं है, ईश्वर की कृपा से मुझे सारे दिव्य ज्ञान प्राप्त हो गए हैं, कोई बोलेगा कि भगवान कृष्ण ने सपने में आकर मुझे बोला कि मुझे माखन और दही ये वो भोग लगाओ। यानी कि पूरे तरीके से चीज़ों को एक ज़मीन पर रहने ही नहीं देना है, उसे मिस्टिकल बना देना है, और हर तरफ यही मिस्टिकल चल रहा है। कहीं आप यानी आपको कोई भी चीज़ शुद्ध साफ प्योर दिखेगी ही नहीं, हर चीज़ में मिलावट, और हर कोई अपनी अपनी रोटियां सेकने पर लगा है। और हम खुद पर प्रश्न करने की बजाय, हम तथ्यों के पीछे जाने की बजाय बस भावनाओं में बहते रहते हैं, क्योंकि हमें ये भी नहीं पता भावनाएं होती क्या हैं और हमें चाहिए क्या। तो कुछ भी जो भी मिल गया सामने उसके पीछे भागते जाते हैं। सही चीज़ें भी हैं, अगर आज हमारे पास फ़ोन है तो फ़ोन में सही चीज़ें भी हैं, ना कि बस सारी ख़राब चीज़ें ही हैं। और कई लोग यहाँ तक कि धागे बांधकर, मंत्र मारकर किसी की खांसी ठीक कर रहे हैं, किसी के जुकाम ठीक कर रहे हैं, किसी को
20 सालों से 50 सालों से बच्चे नहीं हो रहा है, तो उनके यहाँ एक धागा बांधने से बच्चे पैदा, ये सब क्या है? ये अंधविश्वास नहीं तो और क्या है? यानी कि हर चीज़ का इतना बढ़िया से मिश्रण चल रहा है, बिजनेस पूरा फल फूल रहा है और हमें पता ही नहीं चल रहा है कि चीज़ें हो कहाँ, कैसे और कहाँ तक जा रही हैं। कोई भी त्यौहार हो, अब त्यौहार ना रह के पूरे एक तरीके से बिजनेस मॉडल बन गया है। तो थोड़ा रुकिए, थमिए, थोड़ी रिसर्च करिए, खुद से प्रश्नोत्तर करिए, तथ्यों के साथ सामने आइए, ना कि बस भावनाओं में बहते जाइए और कुछ भी मानते जाइए। तो इन सब से थोड़ा सावधान रहिए, और अगर आप कुछ मान भी रहे हैं, कुछ स्वीकार भी कर रहे हैं, कुछ अपने भीतर ले जा रहे हैं, तो पहले एक बार प्रश्न करके उसे जांच कर ही अपने भीतर ले जाने दें। धन्यवाद।